जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जालना महाराष्ट्र की धन्यधरा पर आयोजित भगवान धर्मनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस प्रसारण श्रृंखला में, जो कि समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं उनके शिष्य शिरमण मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज, शिरमण मुनि श्री प्रणव सागर जी, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज एवं आरिका श्री विबोध श्री माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में 21 मार्च से 25 मार्च तक भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ। समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि स्थली बनने का गौरव प्राप्त करने वाली जालना नगरी में संपन्न हुआ यह पंच कल्याणक भक्तों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। इस श्रृंखला में कल की प्रस्तुति में आपने 24 मार्च को संपन्न केवल ज्ञान की संपूर्ण क्रियाएं देखी। आइए आज मोक्ष कल्याणक के दृश्य का अवलोकन करते हैं। प्रभु के 4 कल्याणक बनाने के बाद सभी भक्त मोक्ष कल्याणक बनाने के लिए एकत्रित हुए और मंच पर कैलाश पर्वत की कृत्रिम रचना देख सभी धन्य हो गए। भगवान आदिनाथ कैलाश पर्वत से ही मोक्ष पधारे थे, इसलिए यही उद्देश्य था कि यहाँ कैलाश पर्वत की प्रतिलिपि बनाई गई। पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज यहाँ उपस्थित थे और उनके सानिध्य में मोक्ष की क्रियाएं प्रारंभ हुई। सिद्ध दर्शन गुण अत्र तिष्ठित स्थापनम जय जय जय। ओम ह्रीं श्री सिद्ध दर्शन गुण अत्र मम सन्निहितो भवषट् सन्निधिकरणम। कुछ ही समय बाद भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया और उनका अभिषेक किया। धर्मनाथ की प्यारी मूर्त मन को लागे प्यारी, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी, ढालो रे कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। इन मांगलिक क्षणों में पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज भी पधारे और कुछ क्रियाएं संपन्न कराने के बाद उन्होंने भक्तों को भगवान के मोक्ष गमन का वृत्तांत भी सुनाया। चाहे तुम दक्षिण में जन्मे हो, चाहे उत्तर में जन्मे हो, चाहे पूर्व में जन्मे हो, पश्चिम में जन्मे हो, चाहे तुम महाराष्ट्रियन हो, मारवाड़ी हो, बुंदेलखंडी हो, कोई भी प्रांत के हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, लंबे हो, कोई भी कैसा शरीर हो, कढ़ाइयाँ कोई भी हो सकती हैं, 50 का तार एक साथ टूटना चाहिए। मुर्जा तुम किसी भी संघ के दीक्षित हो, परिणामों का तार एक सा होगा तब मोक्ष मिलेगा। बोले भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो। चलिए। और जैसे ही प्रभु को निर्वाण होता है, मोक्ष गमन के बाद अग्नि कुमार देव आते हैं और आकर सिद्ध भूमि की पूजा करते हुए भगवान के नख और केश को अग्नि देते हैं। तत्पश्चात विश्व शांति की कामना से शांति धारा की जाती है। ओम ह्रीं अरहं मुकुलस्मि पापलं संक्री सुज्वाला से प्रवृत्ते सरस्वती तो भक्तदां पापविनाशनं भवतु। शांति धारा होने के पश्चात सभी भक्त यथास्थान विराजमान होकर संगीत की मधुर लहरियों के साथ मोक्ष कल्याण की पूजन करते हुए अर्घ्य समर्पित करते हैं। पंच परम देव सदा वंदे हमारे, संसार में समस्त से हमको भी उबारे, जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा, जिनकी गली पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर भक्ति कांत बनेंगे, आराधना करे बेकर में शत्रु जीतने के हेतु ही जजू, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्ध है हम नव देवों को भक्ति बस, कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल में चहो निज पद में विश्राम। हम निम्न सिद्ध दर्पदे से साधु नम निरागम निचतेल भो अनर्गमन प्राप्ते अर्गम न भांति। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, वे सब मंगल दोसर सुख शांति में झूला करे, नवनिधि अतुल भंडार ले फिर मोक्ष सुख भी पावते, सुख से बेहतर मोक्ष बरो 24 श्री जन चंद। सभी अर्घ्य समर्पित करने के बाद भक्तों ने पूजन का समापन विश्व शांति महायज्ञ से किया, जिसमें शामिल होकर सभी ने पूर्णाहुति दी।
हवन संपन्न होने के बाद परम गुरु भक्त एवं अतिथि महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर धर्म सभा का शुभारंभ किया। पंच कल्याणक समिति ने इन सभी गुरु भक्तों का सम्मान भी किया। जैसे ही गुरुवर अपने आसन पर विराजमान हुए तो भक्तों ने उनकी पूजन करने का भी पुण्य अवसर प्राप्त किया। इस अवसर को पाकर सभी गुरु भक्त धन्य हो गए। इस मंगल अवसर पर कुछ पुस्तकों का विमोचन किया गया और फिर पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का और शास्त्र भेंट करने का महासौभाग्य प्राप्त किया। इन सभी क्रियाओं के बाद पूज्य आचार्य श्री ने सभी भक्तों को अपनी मंगलवाणी का रसपान भी कराया। जालना में घेवर या सोदर में केरा बहुत अच्छा बनता है। अब माना कि ये राजेश आया, अरुण आए, हमारा पंकज बोरा नागपुर से आया, ये इतनी दूर से चल के आए हैं। वो भंवरलाल जी आए राजस्थान से, तो ये क्या सोचेंगे? बाकी सब सामान तो रोटी मोटी तो हमारे यहाँ बनती है, लेकिन घेवर सुनाई चखाइए, ऐसे बोलोगे ना, बोलेगे ना, तो ऐसे बसा, ऐसे मालूम मैं क्या सोचता हूँ। ये जगत के सारे दृश्य आंखों के भी सामने हैं। सारे प्रपंच हर संप्रदाय में हैं। यदि जालना का घेवर प्रसिद्ध है तो तीर्थंकर महावीर के शासन में भगवान महावीर की दुकान पर विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, इन तीर्थंकर के चरणों में आचार्य विराग सार महाराज की समाधि के स्थान पर गुरु वचन के बाद युवतियों द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। हमने गुरु विराग सिंधु को प्रभु से पहले ध्याया है। हमने गुरु विराग सिंधु को प्रभु से पहले ध्याया है। अचरज है यह पुण्य पुरुष क्यों पंचम युग में आया है। पंचम युग में आया हो गुरुवर मेरे विराग सागर। गुरुवर मेरे श्रवण रत्नाकर। गुरुवर मेरे। तत्पश्चात विधान में शामिल होने वाले सभी मुख्य पात्रों ने विधान मंडप का विसर्जन किया और किसी भी प्रकार से हुई अविनय के लिए प्रभु से क्षमा याचना की। संपूर्ण रूप से विसर्जन होने के बाद सभी भक्तों ने प्रतिमाओं को पालकी में विराजमान किया और गाजों बाजों के साथ मंदिर जी की ओर निकल पड़े। मार्ग में भक्ति करते हुए सभी मंदिर जी पहुंचे और प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान किया।
इसके बाद सभी विशाल खड्गासन प्रतिमाओं के समक्ष पहुंचे, जहां उनका प्रथम मस्तकाभिषेक किया। धर्मनाथ की प्यारी मूरत मन को लागे प्यारी, कलश ढालो रे, कलश ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी, कलश ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी, ढालो रे कलश ढालो रे, कलश ढालो रे, कलश ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलश ढालो कमालो रे पुण्य भारी। रत्नपुरी की धर्म की हो गई हमारे हजारी, रत्नपुरी की। इस मंगल अवसर पर पुसे गांव से पधारे भक्तों ने वहां होने वाले पंच कल्याणक की पत्रिका का विमोचन किया और आचार्य संघ को श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। विशेष सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में जो भगवान बाहुबली की प्रतिमा बन चुकी है, आने वाले 2026 में आचार्य गुरुवर्य विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी को मैं त्रिवार नमस्कार करते हुए मैं पुसेगांव जैन समाज की ओर से और हिंगोली जैन समाज की ओर से जो गुरुदेव का अधूरा सपना है, आपके हाथ से जो सूर्य मंत्र देना है, आपको पूरे करना है। एक और जहां श्रावक प्रभु का मस्तकाभिषेक कर धन्य हो रहे थे, तो वहीं नीचे खड़े भक्तों ने प्रभु की आरती उतारकर भक्ति की। इस मंगल अवसर पर केवल आरती ही नहीं, भक्तों ने तो पंक्तिबद्ध होकर खूब भक्ति की, सभी खूब नाचे गाए। तत्पश्चात समाधि सम्राट पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की भव्य प्रतिमा का भी अभिषेक किया गया। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने भी अपने गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन किए, उनके चरणों को स्पर्श किया। 26 मार्च को भी भगवान का महामस्तकाभिषेक आयोजित किया गया। प्रातःकाल सभी भक्त उपस्थित हो गए और सभी ने बारी बारी से भगवान पर कलश धुराया और पुण्य कमाया। जरा दोनों हाथ ऊंचे उठाकर तालियों के साथ 1008 कलशों से नहाए जग सम्राट, उठा लो रे। इस मंगल अवसर पर पूज्य आर्यकाओं ने समाधि सम्राट पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन किए और परिक्रमा भी लगाई। तत्पश्चात भक्तों ने मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। इस मंगल अवसर पर यहां महासभा के कुछ पदाधिकारी भी पधारे। उन्होंने आचार्य श्री को जैन धरोहर दिवस मनाने की जानकारी दी और उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य आचार्य श्री ने उनकी बात सुनी और अपना मंगल उद्बोधन प्रदान किया। जिन्होंने देश में विदेशों में जाकर के जगह भ्रमण करके, चाहे कंबोडिया, अमेरिका, नाना देशों में घूम करके जैन दर्शन का प्रभाव किया है। संपूर्ण पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ और इसकी सफलता पर समिति के पदाधिकारी और मुख्य पात्रों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सभी को ज्ञात है कि आचार्य घनाचार्य विराग सागर जी महाराज जी की समाधि ये देव मूर्ति जालना में हुई है। उसी के दौरान हमने गुरु मंदिर और त्रिमूर्ति का 31 फुट की जो धर्मनाथ भगवान की मूर्ति है, विमलनाथ और आनंदनाथ भगवान की त्रिमूर्ति का पंचकल्याणक ये आचार्य विश्व सागर जी के सानिध्य में 21 से 25 मार्च तक हुआ। उनके सानिध्य में अच्छे से सानंद संपन्न हुआ। विगत 6 दिनों से जालना में विराग सागर जी समाधि स्थल पर जो पंचकल्याणक चल रहा है, उसमें हमें आचार्य शिरोमणि विशुद्ध सागर जी का सानिध्य और आर्यिका में विभूत श्री माता जी का दोनों का सत्संग सानिध्य मिला है। और
इस पंच कल्याणक में मुझे सौधर्म इंद्र का पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप इस विराग अक्षय तीर्थ पर पधार कर अपने कर्मों की निर्जरा करें। यहाँ पर 3 मूर्ति के दर्शन करें। हमें बहुत अच्छा विभूतिश्री माता जी का सहकार्य मिला है, आशीर्वाद मिला है। विशुद्ध सागर जी के आशीर्वाद और चमत्कार से ये 3 विशाल मूर्तियाँ जो हमें लगातार क्या 4-5 दिन में स्टैंड होंगी, वो केवल एक ही दिन में तीनों मूर्तियाँ सेटल हो गई है, बहुत अच्छे से खड़े हो गई है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का यह बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ मिला है। और यह क्षेत्र समाधि स्थल नहीं, एक बड़ा क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, यह महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में इसका नाम लिया जाएगा। धन्यवाद। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की समाधि स्थल बन के ये तीर्थ स्थान बन गया। आज हिंदुस्तान में इसका नाम हो गया पूरे। 5 दिवसीय यह प्रोग्राम पंचकल्याणक महोत्सव निर्विघ्न शांतता से धूमधाम से पार पड़ा है। यहाँ पर 5 दिन में कम से कम भी 1 लाख व्यक्तियों ने आना जाना। धर्मनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान की 3 27 फीट की 2 और 31 फीट की एक मूर्ति की स्थापना की गई है खड़गासन में। यहाँ पे गुरु मंदिर और त्रयजिनबिंब प्रतिमा का पंचकल्याणक महोत्सव बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ है, जो पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी सत्संग सानिध्य में और विभूतिश्री माता जी के साथ में संपन्न हुआ। गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज ने शिरसाड़ से जालना सिर्फ पंच कल्याणक महोत्सव हेतु विहार करके गुरु मंदिर और त्रयजिनबिंबों का पंच कल्याणक संपन्न किया। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमारी यह सेवा गुरु चरणों में हम कुछ कर पाए। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ भव्य गुरु मंदिर एवं त्रय विशाल जिनबिंबों का यह भगवान धर्मनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। हम भावना बहाते हैं कि जालना नगरी में इसी तरह के भव्य आयोजन होते रहें और भव्य गुरु मंदिर एवं त्रय विशाल जिनबिंबों का दर्शन करने यात्री वर्ष भर आते रहें। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।